जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर एसेंडेंट है, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप कर्क एसेंडेंट है? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है अर्थात कर्क लग्न की कुंडली को ये इंडिकेट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और मई माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। शुक्रदेव 2 मई को जेमिनी में, जेमिनी मतलब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुधदेव 21 अप्रैल को रेट्रो हो चुके हैं मेष राशि में ही और 15 मई को वापस मार्गी होंगे। सूर्यदेव 15 मई को टॉरस में प्रवेश करेंगे अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और मंगलदेव 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जो चंद्रमा का गोचर है डे वाइज वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हो। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश है चंद्रदेव, जिनकी स्थिति 2.25 दिन में बदल जाती है। 2.25 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। आपके 10वें भाव में 4 ग्रहों का गोचर है इस राशि में। गुरुदेव, बुधदेव, सूर्यदेव और राहुदेव, ये चारों आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं अर्थात कर्म स्थान आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। गुरु राहु आपस में गुरु चंडाल योग बना रहे हैं अर्थात राहु ने गुरु के गुण लिए और गुरु ने राहु के गुण लिए, तो गुरु पापत में आ गया है तो थोड़ी उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। सूर्यदेव उच्च के गोचर कर रहे हैं 10वें भाव पे, तो काम धंधे के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। बुधदेव उनके साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं तो राहु देव का सूर्य देव पे उतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बुध देव राहु को लिमिट में रखे हुए हैं, नियंत्रित किए हुए हैं। नहीं तो राहु सूर्य के तेज को खत्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बुध देव ने उनको कंट्रोल कर लिया। अब सूर्य देव का पूरा रिजल्ट मिल रहा है, उच्च के हैं, कर्म क्षेत्र में है, तो आपके काम धंधे में बढ़ोतरी होगी। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको अपने सीनियर से, अपने बॉस से आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। अपने वर्क प्लेस पे आप आइडेंटिफाई होंगे और एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में जा सकते हैं। किसी तरह का आपको पद प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह की आपकी एम्बिशन पूरी हो सकती है कर्म क्षेत्र में। और जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए भी कर्म क्षेत्र में कुछ प्रमुखता बनी हुई है। जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी का रिजल्ट आने वाला होगा। यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई विशेष फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही होगी तो सरकारी नौकरी की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे प्राइवेट नौकरी के लिए, उनके लिए भी फेयर चांसेस हैं क्योंकि सूर्यदेव उच्च के हैं। सूर्यदेव चूंकि द्वितीय भाव के स्वामी हैं तो कर्म क्षेत्र में कुटुंब जनों का भी कुछ सहयोग मिलेगा। यदि आप अपना काम धंधा करते हैं या कुटुंब जनों के साथ, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहां उनका साथ मिलेगा कर्म क्षेत्र में और आप अपने प्रयासों के थ्रू आगे बढ़ेंगे, धन का संचय कर पाएंगे, निगोशिएशन सफल होंगे। फिर सूर्यदेव 15 तारीख को यहां से निकल करके 11वें भाव पे गोचर करेंगे जो कि एक अच्छी स्थिति है। सूर्यदेव का 11वें भाव पे गोचर करना आपके लिए हर प्रकार से अच्छा है। आपके धन भाव का आपके लाभ भाव से संबंध बनेगा तो ये एक बेहतर स्थिति गोचर में होगी। बुध देव आपके 3य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं और कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। तो जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास, उनको अपने प्रयासों में वृद्धि रखनी चाहिए।
किसी तरह की कठिनाई आ सकती है, तो वहां पे प्रयास बढ़ा देंगे तो आपको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं, किसी तरह का नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां बहुत प्रयास की जरूरत पड़ेगी। बुध देव बाहर से संबंध बना रहे हैं, अर्थात कर्म क्षेत्र में कुछ एक्सपेंडिचर भी होने की संभावना है। आप अपने कार्य करने के तौर तरीकों में बदलाव भी ला सकते हैं। और जो बाहर से संबंध बना के चलते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, तो उनको बहुत बढ़िया विशेष फायदा मिलेगा। जो बाहर जाकर के अपने प्रोजेक्ट को निगोशिएट करते हैं, किसी तरह का प्रोजेक्ट लगाते हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए बढ़िया गोचर है बुध देव का। फिर बुध देव 21 तारीख को ही रेट्रो हो चुके हैं अप्रैल में, और 15 तारीख तक फिर वो मार्गी होंगे 15 तारीख को। तो आपको अपने सारे डिसीजंस पे और कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, हेस्टी नेचर को त्यागना पड़ेगा। जल्दीबाजी में, शीघ्रता में कोई निर्णय नहीं लेना है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है जब तक आपके बुध देव वक्री हैं। शुक्रदेव 2 तारीख को ही बारहवें भाव पे गोचर करेंगे। तो 12वें भाव पे शुक्रदेव का गोचर करना काल पुरुष की कुंडली में अच्छा होता है गोचर में। तो यहाँ पे शुक्रदेव आपको फायदा पहुंचाएंगे। बाहर से संबंध बनाना के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह का फाइनेंशियल रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, किसी तरह का लॉन्ग टर्म बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, तो वहां आपको शुक्रदेव मदद करेंगे। शुक्रदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो बेहतर स्थिति है। आपके सुख साधनों पे कुछ खर्च होगा, कुछ आप अपने लिविंग लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे। कोई गाड़ी परचेज कर सकते हैं, कोई मकान का रेनोवेशन कर सकते हैं, सुख सुविधा में वृद्धि कर सकते हैं। इन सब बातों पे खर्च होने की संभावना है। इस महीने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। और जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कमीशनिंग एजेंट हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उनको हर डिसीजन इस महीने सोच समझ के लेना है, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गुरुदेव आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इनका रिजल्ट थोड़ा दबा हुआ आएगा, क्योंकि वो इस समय चांडाल योग में फंसे हुए हैं और उनके रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अष्टम भाव से शनि महाराज भी गुरुदेव को देख रहे हैं। तो आपको प्रयास में वृद्धि करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि गुरु चांडाल योग आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन भौतिक दृष्टि से बहुत ही ठीक है, क्योंकि राहुदेव गुरुदेव का रिजल्ट दे रहे होंगे। तो आपकी मटेरियल डिजायर को पूरा करने में ये योग बहुत मदद करता है। तो आप प्रयास करेंगे तो इस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा प्रयास करने पे। बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो बाहर निकल पाएगा। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की समस्या हो रही है, वीसा लगने की समस्या हो रही है, उन सब बातों में फायदा पहुंचेगा और आप बाहर निकल पाएंगे, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। अचानक से कोई आपको लाभ पहुंच सकता है। यदि आप कोई किसी तरह के प्रोफेशनल हैं तो आपको अचानक से कुछ फायदा दिख जाएगा, अचानक से आपका कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि आपका लिगेसी का मामला फंसा हुआ है तो हो सकता है कि वो अचानक से फुलफिल हो जाए। यदि दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, या किसी तरह का रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिटेक्टिव सर्विस में हैं, तो आपको उन सब बातों से फायदा पहुंचेगा। जमीन के अंदर से निकलने वाले चीजों का आपका धंधा है, उस तरह से आप किसी तरह से जुड़े हुए हैं उन सब बातों से, तो वहां आपको विशेष फायदा मिलेगा। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है और यहाँ से शनिदेव की 7वीं दृष्टि अर्थात उनकी डिजायर भी द्वितीय भाव पे है। तो अचानक से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि गुरुदेव तो पाप पीड़ित हैं, तो लेकिन उनकी दृष्टि है ये, तो वहां आपको गुरुदेव की दृष्टि अमृत के समान होती है। पाप पीड़ित होने पे भी वो आपको रिजल्ट देंगे, तो धन का संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। वाणी पे नियंत्रण रखना है आपको
और झूठ बोलने की प्रवृत्ति से आप बचेंगे। यदि आपको फायदा लेना है तो आपको अचानक से शनिदेव गुरुदेव कुछ फायदा पहुंचा देंगे और आप अच्छे धन की प्राप्ति कर लेंगे। एसेट आपका खड़ा हो जाएगा, कुछ मोटा धन संचय हो जाएगा। तो आप इसके लिए प्रयास करते रहें। ये गोचर इस दृष्टिकोण से अच्छा है। और मंगल देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल महाराज का 12वें भाव पे गोचर करना और मिथुन राशि में गोचर करना फेवरेबल नहीं होता। फिर मंगल देव 10 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी नीच की राशि है। तो 10 तारीख के बाद आपको एग्रेशन से बचना है, बहुत ज्यादा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और जल्दीबाजी शीघ्रता नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही व्यवहारिक ढंग से पेश आना होगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। और यदि आप लव बर्ड्स है, लव अफेयर आपका चल रहा है, तो वहां भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी होगी। जो स्टूडेंट हैं वो आवेश में ना आए, धैर्य पूर्वक पढ़ाई करते रहें और बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रयासरत रहें। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इन सब बातों से कमाते हैं, तो वहां आवेग में नहीं आना है, सारे डिसीजन सोच समझ के लेने हैं। यदि आपका कोई हुनर है जिसके थ्रू आप कमाते हैं, तो वहां भी बहुत नरमी से, बहुत ही धैर्य पूर्वक सारे आपको निगोशिएशन करने हैं आगे तरक्की के लिए, काम धंधे के लिए। 10 तारीख के बाद अपने भाई बहनों से भी रिलेशन में बहुत ही ध्यान रखना है, किसी तरह की कटुता ना आ पाए, पड़ोसियों से कोई कटुता ना आ पाए, नेबरिंग सोसाइटी से कोई रिलेशन खराब ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। और यदि आप 65 से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और जब चंद्रदेव कुंभ राशि पे गोचर करेंगे, 15 और 16 तारीख को आएंगे यहाँ, तो वहां आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपसे अचानक से कोई विपरीत बात ना हो जाए, कोई विपरीत न्यूज आपको ना मिल जाए। अपने चोट चाट का ध्यान रखना है, ड्राइविंग का ध्यान रखना है कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए। 11 और 12 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ गोचर करेंगे 6ठे भाव पे, तो आपको किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, अन्यथा आवेग उत्पन्न होगा, एग्रेशन में आएंगे और कुछ ज्यादा ही आप नेगेटिव कर जाएंगे, कोर्ट कचहरी का मामला बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो वहां पे तो आप विजयी होंगे यदि इस समय में रिजल्ट आने वाला हो। अनावश्यक कर्जे लेने की स्थिति से बचेंगे आप, नहीं तो उस कर्जे को उतार पाना मुश्किल होगा। इस समय लिया हुआ कर्जा आप पे बोझ बन जाएगा। और हर प्रकार की पारिवारिक तनाव से बचना है। 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को अनावश्यक खर्चे से बचें। यदि आपने खर्चे पे इन दिनों नियंत्रण नहीं किया तो आपको बजट और संतुलितता का सामना करना पड़ेगा, बजट खराब हो जाएगा आपको और आपको अनावश्यक आर्थिक परेशानी होगी। इस समय जो आपको जनरल रेमेडीज करनी है वो है विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करें डेली। यदि हो सके तो बुधवार को तो निश्चित रूप से करें, सारे दिन ना कर सके तो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। ट्यूसडे को और सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाने के बाद बचे प्रसाद को वितरित करें वहां उपस्थित लोगों में। तो डेली अर्घ्य दें, अर्घ्य देते वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गाय को हरा चारा या घास का सेवन कराएं। प्रतिदिन नहीं करा सकते तो बुधवार को जरूर कराएं। ये जनरल उपाय है जो आपके लिए कारगर साबित होगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।